नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। रेवाड़ी के निकाय चुनाव में कांग्रेस ने महिला शक्ति पर बड़ा दांव खेलते हुए अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। निहारिका और राजरानी को कैप्टन हाउस का समर्थन मिलने से चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। आगामी 10 मई को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर रेवाड़ी की राजनीति तेज हो गई है। रेवाड़ी नगर परिषद से कांग्रेस की चेयरपर्सन प्रत्याशी निहारिका और धारूहेड़ा नगर पालिका से चेयरपर्सन प्रत्याशी राजरानी को कैप्टन हाउस का समर्थन मिला है, जिससे दोनों प्रत्याशियों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। नामांकन के दौरान पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने दोनों महिला प्रत्याशियों को अपने हाथों से पार्टी टिकट देने का आश्वासन दिया। वहीं दोनों प्रत्याशियों ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, चिरंजीव राव और पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। चिरंजीव राव ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष ने साथ नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने रेवाड़ी और धारूहेड़ा दोनों जगह महिला प्रत्याशियों को मौका देकर मजबूत संदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है, जिससे कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आ रही है। उन्होंने बिना नाम लिए एक बड़े नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि रेवाड़ी को लंदन बनाने के वादे किए गए थे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। कांग्रेस का लक्ष्य अब रेवाड़ी को एक विकसित शहर बनाना है। वहीं निहारिका और राजरानी ने कहा कि यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो वो सफाई व्यवस्था, बेसहारा पशुओं की समस्या, जल निकासी और जर्जर सड़कों जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता से काम करेंगी और क्षेत्र की दशा बदलने का प्रयास करेंगी। मैं हमारे प्रेस के जितने भी बंधु यहाँ पर आए हैं, उनका मैं खास तौर पे आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब लोगों ने अपना समय निकाल के यहाँ पर आए। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी का, हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और खास तौर पे हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद जी का, जिन्होंने विश्वास हमारी 2 महिला बहनों के ऊपर जताया और एक बहुत अच्छा फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया। रेवाड़ी नगर परिषद से हमारी बहन निहारिका जी को प्रत्याशी यहाँ से बनाया और धारूहेड़ा नगर पालिका से हमारी बहन राज जी को, वाइफ ऑफ ज्ञानी जी को, दोनों को हमारा जो प्रत्याशी यहाँ से बनाया है, उसके लिए मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। और दोनों हमारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हमारी बहन निहारिका चौधरी जी, जिनके पति परवीन चौधरी जी जिला के अध्यक्ष भी हैं, हमारे हंसराज जी जो बहुत बार पार्षद रहे, उनका परिवार सदियों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे धारूहेड़ा से अभय सिंह सरपंच जी हों जो शुरुआत से कांग्रेस पार्टी के साथ रहे और जैसे भी कठिन परिस्थिति रही है वो हमारे परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहे और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हमेशा वो जुड़े रहे। तो एक बहुत अच्छा फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है और प्रेस के साथी हमेशा ये कहते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी फैसले लेने में देरी करती है, पर आप देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा, आप कहते थे एक कदम पीछे रहती थी, अब की बार कांग्रेस पार्टी 2 कदम भारतीय जनता पार्टी से आगे है। हमने हमारे नगर निगम के भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से पहले डिक्लेयर कर दिए और हमारे नगर पालिका धारूहेड़ा जो है, यहाँ भी फैसला हम लोगों ने किया। अभी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर विरोध कर रही है कि महिला आरक्षण बिल जो 2023 के अंदर ही पारित हो गया था, उसको दोबारा ये लोग कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते से परिसीमन करने के लिए जो लेकर आए, उसका विरोध पूरे देश के अंदर हुआ और विपक्ष ने भी उसका विरोध किया और उसको खारिज करने का काम विपक्ष ने किया। कांग्रेस पार्टी ने आज इतना अच्छा निर्णय लिया, 33% की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी ने 100 की 100% रेवाड़ी के अंदर जो अपनी सीटें हैं वो हमारी बहनों को दी। दोनों हमारी बहनें ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जिनको हर तरह से समझ है। चाहे आज महंगाई का मुद्दा है उसके बारे में ये दोनों जानती हैं, चाहे आज जिस तरह से विकास धारूहेड़ा और रेवाड़ी के अंदर रुका हुआ है, टूटी सड़कें रेवाड़ी के अंदर भी हैं, धारूहेड़ा के अंदर भी हैं। आप देखिए नगर परिषद के क्या हालात है, भ्रष्टाचार आज चरम के ऊपर है, नगर परिषद में भी, नगर पालिका के अंदर भी, और हम सब लोगों से ये छुपा नहीं है। इससे पहले भी आप देखिए नगर परिषद की जो हमारी चेयरमैन है वो एक हमारी बहन ही है,
और मेरे तो परिवार में ही वो लगती हैं। पर आप देखिए, उन्होंने जो भी फैसला नगर परिषद के अंदर किया वो अपने पति से पूछ पूछ के किया। और ये दोनों बहनें ऐसी हमारी बहनें हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जिनको अपने फैसले लेने के अंदर खुद सक्षम है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बेहतरीन फैसला यहाँ पर लिया है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगी। बहुत जल्द दोनों बहनें हमारी बताएंगी कब ये अपना नॉमिनेशन भरेंगी, और अपना चुनाव का शंखनाद तो इन्होंने कर ही दिया है। सभी भाइयों को धन्यवाद करूंगी कि आपके उससे हमें मौका मिला कि हम अपनी बात रख सके। और मेरे आदरणीय योग्य कप्तान सर, मेरे बड़े भाई चिरंजीव जी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे इस योग्य समझा कि मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट का हकदार हुई। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का भी और हमारी जनता का भी, कि जिनका विश्वास हम पर है कि हम जो ये बीजेपी की जो सरकार है जिसने इतनी धांधलीबाजी कर रखी है, भ्रष्टाचार फैला रखा है, इसको हम खत्म करेंगे और अपने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दोबारा से जन्म कराएंगे। मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ और ये कहती हूँ कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है रेवाड़ी में पिछले 5 सालों में, जो यहाँ पे सीवरेज की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या हुई है, सड़क, यहाँ तक कि जो हमारे पशु हैं और जो ये सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं, सीवरेज की प्रॉब्लम, इन सब का सुधार करेंगे और रेवाड़ी को एक अच्छा शहर बनाएंगे, अच्छा उसका, ताकि विकास हो, ताकि बाहर से भी हमारे यहाँ शहर में कोई आए तो कह सके कि रेवाड़ी एक ऐसा शहर बन गया है जो बहुत इतना बढ़ गया है, जिसको पिछले 5 सालों में एक कूड़े के ढेर की तरह समझा जा रहा है। बीजेपी की सरकार कहती थी कि हम इसको लंदन बनाएंगे, लेकिन लंदन बनाने का काम तो नहीं किया इन्होंने, उल्टा हमें पिछड़े टाइम में ले आए हैं। आप देख सकते हैं कि जो आज हमारी जो महिलाएं हैं बेचारी चूल्हे पे आ गई हैं। सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं कि वो दोबारा से अपने लकड़ियों का गैस को बंद करके चूल्हे वाली व्यवस्था पर आ गई हैं। अब दोबारा से वह रोटी चूल्हे पे बना रही हैं। और हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं, वह अकेली नहीं जा सकती हैं। तो मैं चेयरपर्सन बनकर इन सब चीजों का ध्यान रखूंगी ताकि हमारी महिलाएं सुरक्षित घूम सकें और हमारे रेवाड़ी का अच्छे से विकास करूं, ताकि हमारा रेवाड़ी एक ऐसा शहर बने ताकि सब लोग इसको कह सके कि रेवाड़ी एक नंबर 1 शहर है। धन्यवाद। हर भाइयों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबके माध्यम से जो मैं और बहन निहारिका जी ने बोला, भाई चिरंजीव ने बोला, उनका सबका पब्लिक को दिखाने का काम कि उन तक, पब्लिकों तक पहुँचे ये सब चीज़ें, तो इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और हमारे धारूहेड़ा में गंदगी की समस्या, रोड सीवरेज की समस्या, काफ़ी समस्याएं हैं, और जैसे गंदे पानी की समस्या, जबकि दोनों स्टेट में, राजस्थान और हरियाणा में, दोनों में बीजेपी सरकार है, फिर भी वो काम, और चेयरमैन भी बीजेपी सरकार का था, तभी भी वहाँ कोई काम नहीं किए गए अब तक। तो मैं वहाँ से जीतकर, सभी का विश्वास जीतकर, इलेक्शन जीतकर ये सब काम कराने का काम करूँगी। सभी की नज़रों में, सभी की बातों पर, सभी के कार्यों पर खरी उतरूंगी, और जो सफाई के मुद्दे हैं उन पर भी। और जैसे कि पहले सिलेंडर के लिए बीजेपी सरकार बोलती थी कि 400 रुपये सिलेंडर कर दिए कांग्रेस सरकार में, स्मृति ईरानी तो रोड पर भी लेके बैठ गई थी सिलेंडर कि भाई 400 रुपये सिलेंडर मिल रहे। अब नहीं बोलते बीजेपी वाले कि वो सिलेंडर अब किस रेट में है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको सिलेंडर की उपलब्धि नहीं हो रही है, तो वो गांव की तरफ जा रहे हैं। क्यों? चूल्हे यहाँ जला नहीं सकते, किराए पे रह रहे हैं, तो वो अपना रोजगार छोड़कर गांव की तरफ जा रहे हैं। तो इससे गरीब लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो बीजेपी सरकार तो तानाशाही सरकार है, जो जैसे कि अंग्रेजी सरकार थी, तानाशाही, अपनी मनमानी करती थी, लोगों की नहीं सुनती थी। इसी तरह यह सरकार है। कांग्रेस सरकार गरीबों की सुनने वाली है। इसलिए हम चाहते हैं सभी मिलकर हम
सब जनता के बीच जाएंगे और ये उनको विश्वास दिलाएंगे कि बीजेपी सरकार को का त्याग करो और कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाओ। तो ये हम पहल करेंगे। हम अपने गांव से, अपने शहरों से, तभी पूरे देश में सरकार कांग्रेस की होगी। जय हिंद, जय भारत। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। रेवाड़ी के निकाय चुनाव में महिला प्रत्याशियों की एंट्री और उन्हें मिला समर्थन ये संकेत दे रहा है कि इस बार मुकाबला मुद्दों और नेतृत्व दोनों पर आधारित होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।